हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीके जीएस विद सदफ। तो अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेदा। तो वेदास के बारे में पढ़ेंगे, वेद कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेद। ठीक है, अब हम लोग वेद के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेद जो शब्द है उसका मतलब भी पता होना चाहिए। वेद, तो वेद का साधारण भाषा में अर्थ होता है ज्ञान। वेद का साधारण भाषा में क्या अर्थ होता है? ज्ञान। ठीक, वेद की जो उत्पत्ति है, मतलब बोला जाता है कि संस्कृत शब्द के विद शब्द से हुई थी। संस्कृत शब्द के विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक ही शब्द में सारे ज्ञान का समाहित होना। जिसका क्या मतलब होता है? एक ही शब्द में सारे ज्ञान का समाहित होना। वेद है क्या हमारे? वेद हमारे भारत के प्राचीन साहित्य है। वेद क्या है? हमारे प्राचीन साहित्य, भारत के हमारे प्राचीन साहित्य हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? वेद जो हमारे हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेद क्या है? हमारे हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। ठीक है, तो और क्या है? ज्ञान का प्रतीक, वेद को ज्ञान का प्रतीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद को ज्ञान का प्रतीक। एक और पॉइंट आता है, विश्व के सबसे प्राचीनतम साहित्य है हमारे वेद। विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य है हमारे वेद। विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य है हमारे वेद। और जो वेद हमारे मिले थे संस्कृत भाषा में मिले थे। किस भाषा में मिले थे? संस्कृत भाषा में मिले थे। जिसके कारण ही भी इनका अलग महत्व है। संस्कृत भाषा में मिले थे जिनके कारण इनका अलग अपना ही साहित्यिक महत्व है। संस्कृत भाषा में मिले थे। और एक बोला जाता है, इंसान की हर समस्या, चाहे वो उसके आत्मा से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके ज्योतिष से, ब्रह्मांड, ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, जितनी भी चीज़ें हैं सबका निवारण हमको वेद में ही मिलता है। तो वेद हमारा ज्ञान का सागर है। क्या है? वेद ज्ञान का सागर है। ठीक है, वेद सारी समस्याओं का निवारण हमको वेद से ही मिलता है। तो ज्ञान का प्रतीक है वेद हमारा, ज्ञान का प्रतीक। हम लोगों ने इसमें क्या देखा? वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। संस्कृत शब्द के विद शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सारे ज्ञान का इसमें समाहित होना इस शब्द में। और ये प्राचीन साहित्य है, हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ है, विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य है वेद हमारा। और संस्कृत भाषा के कारण भी इसका अपना अलग महत्व है। ज्ञान का प्रतीक वेद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेद के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वेद? तो वेद हमारे होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वेद? वेद का जितने होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, वेद हमारे होते हैं 4 टाइप्स। पहला कौन सा है? रायसा एक ट्रिक है। एक लड़की थोड़े दिन पहले फेमस हुई थी, आयशा। जैसे रायसा, आयशा रायसा, आयशा रायसा, आयशा रायसा। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है, आयशा रायसा, आयशा रायसा। सबने ही देखा होगा उसका वीडियो मेरे हिसाब से। तो इसी ट्रिक को हम लोग फॉलो करते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्या है? पहला जो हमारा वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा जो हमारा है यजुर्वेद। तीसरा है हमारा सामवेद।
और चौथा हमारा लास्ट वाला अथर्ववेद। सॉरी, अथर्ववेद। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सेकंड हमारा हो गया यजुर्वेद। थर्ड हो गया हमारा सामवेद। और फोर्थ हो गया, लास्ट वाला हो गया हमारा अथर्ववेद। ठीक है, जो पहले 3 वेद हैं इनको हम लोग बोलते हैं त्रयी। क्या बोलते हैं? पहले 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है, इनको हम लोग बोलते हैं त्रयी। ठीक है, अब जो वेद हैं इनके भाग हैं, हर वेद के 3 भाग हैं। हर वेद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग। हर वेद के अपने अपने 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो हमारा है संहिता। कौन सा है? संहिता। दूसरा जो भाग है वो हमारा ब्राह्मण। तीसरा जो है हमारा आरण्यक। कौन सा भाग है? आरण्यक। ठीक है, तो वेद के, हर वेद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं हमारे। और वेद के प्रकार कितने हो गए? वेद के प्रकार है हमारे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो हमारे पहले 3 वेद हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है त्रयी। और जो पहले 3 वेद हैं वो हमारे अग्नि को समर्पित हैं। किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि को समर्पित है। ठीक है तो हमारा वेद हो गया, वेद के प्रकार देख लिए हम लोगों ने, वेद के भाग देख लिए। अब एक चीज़ और भी हुआ था, जो वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए या पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। किसकी? वेदांगों की रचना हुई थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ ना सारे इम्पॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनता है। समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। वेदांगों की रचना हुई थी। वो कितने वेदांग हैं? हमारे 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देखते हैं। 6 वेदांग हमारा, पहला जो है, पहला है हमारा शिक्षा। दूसरा हमारा है कल्प। तीसरा है हमारा व्याकरण। चौथा है हमारा ज्योतिष। पांचवा है हमारा छंद। लास्ट वाला है हमारा निरुक्त। ठीक है, तो क्या हुआ था, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, अपना रिवाइज करते हैं। वेद के प्रकार, वेद के कितने भाग होते थे? 3 भाग होते थे। वेद को समझने के लिए किसकी रचना हुई थी? वेदांगों की, जो कि कितने हैं? हमारे 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। और इनको साथ में क्या बोला जाता है? इनको साथ में बोला जाता है स्रोत। क्या बोलते हैं? स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को रिवाइज करते हैं। क्या है हमारा लिखा हुआ? वेद। देखेंगे हम लोग वेद के बारे में, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। वेद हमारे प्राचीन भारत का पवित्र साहित्य है, जो हिंदुओं का सबसे पुराना और बुनियादी ग्रंथ है। Vedas are the sacred literature of our ancient India, which is the oldest and basic scripture of Hindus. The world's oldest literature. दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है हमारा वेद। ऐतिहासिक रूप से हमें केवल वेदों से प्राचीन भारत और हिंदू आर्य जाति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें एक टर्म आएगा हिंदू आर्य, तो हमें उसकी एक ये जाति है जिसकी जानकारी हमें वेद से ही मिलती है। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर भी इसका अपना साहित्यिक महत्व है। तो आगे बढ़ते हम लोग, आपको याद हो गया होगा वेद के पार्ट्स, वेद के भाग। आगे बढ़ते हम लोग,
तो वेदास आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, रायसा। ठीक है। जो अपने जितने भी वेद हैं उनके 3 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक। अब जो इन्हीं अरण्यकों से जन्म हुआ हमारे उपनिषद का। किसका जन्म हुआ? उपनिषद का। तो हम लोग देखते हैं उपनिषद क्या है। तो पूछता है क्वेश्चन, उपनिषद का जन्म कहाँ से हुआ? तो अरण्यक से। तो बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपनिषद, और ये संस्कृत में लिखा गया था। इनकी जो संख्या है लगभग 200 है। और उपनिषद में क्या था कि जो भगवान जी ब्रह्मा हैं और जो मतलब हमारे भगवान हैं उनकी उसमें तारीफ़ की गई थी। जो मंत्र थे उनमें उनसे उनकी प्रेज़ की जाती थी। तो इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट गॉड ब्रह्मा एंड द नेचर ऑफ द सोल, और आत्मा के बारे में बात की जाती थी, आत्मा के स्वरूप के बारे में। तो उपनिषद हमारे क्या हो गए? हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया। ये कहे में लिखे हुए हैं, ये भी संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है। और उपनिषद में क्या था? मतलब भगवान ब्रह्मा और जो हमारे आत्मा है उसके स्वरूप की बात की गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी। तो फर्स्ट जो 3 वेदास थे, मैंने बोला था ये जो रायसा, फर्स्ट 3 वेदास रायसा हमारे, फर्स्ट 3 वेदास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं त्रयी। ठीक है। वेदास आर ड्राइव फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। कहाँ से मिले? हमें भगवान के मुख से प्राप्त हुए। उनकी ऐसा बोला जाता है उनके श्वास से मिले थे, उनके श्वास मतलब उनके सांस से निकले थे, श्वास से निकले थे। तो नॉट मेड, बनाए नहीं गए। वेदास आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गॉड्स हु हैव बीन कलेक्टेड बाय द सेजेस आफ्टर लिसनिंग टू देम। वेदों की उत्पत्ति देवताओं से हुई है जिन्हें ऋषियों से सुनने के बाद एकत्रित किया गया था। जो जब मतलब ये निकले, इनकी रचना नहीं हुई, इनको ऋषियों ने सुना था, फिर इनकी रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं ऋग्वेदा। जो पहले 3 वेद थे रायसा, इसको छोड़कर इनका जो मतलब रचयिता थे जिन्होंने लिखा था वो हमारे वेद व्यास जी थे। कौन थे? वेद व्यास जी। तो अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेदा के। इस एग्जामिनर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, इसके जो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ऋग्वेदा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन करने वाले व्यक्ति को होत्र या होता कहा जाता था। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10,462 ऋचाएँ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हमें इनको लर्न करना है। तो इन्हीं मंत्रों को जो जिनका जाप करता था पढ़ने वाला व्यक्ति या वर्णन करने वाले व्यक्ति को होत्र या होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र या होता कहा जाता था। ऋग्वेद का जो पहला 10 मंडल है, जो पहला मंडल है, प्रत्येक मंडल का पहला छंद, सब मंडल उसमें छंद है, वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंडल का पहला छंद हमारे अग्निदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये इसी वेद में हमको मिला था, ऋग्वेद में मिला था। तो है किस मंडल में? क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो हमें गायत्री मंत्र कहाँ से मिलती है? ऋग्वेदा से मिलती है। कौन से मंडल से? 3रे मंडल से। ठीक है। भगवान सोमदेव इज मेंशन इन 9th मंडल, 9वें मंडल में भगवान सोमदेव का उल्लेख है। तो इसमें क्वेश्चन आता है सोमदेव का उल्लेख किस मंडल में है? तो हमारे 9वें मंडल में भगवान सोमदेव का उल्लेख है। ये हम लोगों ने देख लिया। और इसमें क्या था? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। जो सबसे पुराना वेद हमारा है, ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन सा है हमारा? ऋग्वेद है ओल्डेस्ट वेदा। ऑप्शन में दिए होते हैं चारों वेद, पूछता है इनमें से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो हमारा ओल्डेस्ट वेदा हो गया ऋग्वेद।
जो रिवर गंगा इज मेंशन वन टाइम इन ऋग्वेद। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ, तो गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार किया गया था। और हमारी यमुना नदी का भी उल्लेख हुआ था। यमुना नदी का उल्लेख कितने बार हुआ था, यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ 3 बार हुआ था। 3 बार हुआ था। कितने बार हुआ था, 3 बार। और एक क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा बार जो नदी थी उसका उल्लेख, उसका क्या नाम था, जो सबसे ज़्यादा बार नदी का उल्लेख हुआ था तो उस नदी का नाम था इंदस। इंदस नदी का जो उल्लेख सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में हुआ है, सिंधु। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब क्या है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है और इन विच द शूद्र वर्ण वॉज द फर्स्ट मेंशन। 10वां मंडल इंक्लूड्स पुरुष सूक्त इन विच द शूद्र वर्ण वॉज फर्स्ट मेंशन। जो 10वें मंडल में हमको क्या मिला था, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब होता है ब्रह्मा की प्रशंसा करना, इस टाइप का कुछ होता है। सूक्त शामिल है और सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख हमारा इसी मंडल में मिला था, इसी ऋग्वेदा में मिला था। ठीक है, इसी ऋग्वेदा में मिला था। तो ये क्वेश्चन इससे भी आता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुरुष सूक्त हमारा किस मंडल में मिला था, 10वें मंडल में मिला था। शूद्र वर्ण का उल्लेख किस वेद में किया गया, वो हमारा ऋग्वेदा में किया था। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो वर्ण वर्णित है वो है हमारा सोमरस। आयुर्वेदा इज उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। अब जितने भी वेद हैं उनके कुछ उपवेद भी हैं, मतलब कुछ क्या है, सब जितने भी ऋग्वेद मतलब जितने भी वेद हैं उनके टाइप्स हैं, उनका उपवेद भी है। तो इसका जो उपवेद है वो हमारा है आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। तो उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा तो हमारा हो गया आयुर्वेदा। अब इसमें इसके बारे में और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कुछ। एक इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो 7वें मंडल में है उसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया है, वो युद्ध का नाम और किस राजा के बीच में हुआ था। जो 7वां मंडल में हमको मिला है 10 राग का युद्ध। किसका, 10 राग का युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। ये हुआ किसके मध्य था, ये हुआ था भारत वंश के सुदास राजा के बीच। सुदास राजा के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास राजा विनर थे। ठीक है, और इन्हीं भारत वंश के नाम से हमारे इंडिया का जो नाम पड़ा था भारत पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है 10 राग का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सुदास जो किस वंश के थे, भारत वंश के थे, और इन्हीं के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है। और एक इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे ज़्यादा सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं। जो 250 सूक्त हैं हमारे भगवान इंद्रदेव को समर्पित हैं, इंद्रदेव को समर्पित हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा क्या देखा, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। 10वें मंडल में हमको मिला था पुरुष सूक्त मिला था। शूद्र वर्ण का पहली बार वर्णन इसी वेद में ऋग्वेद में हुआ था। और आयुर्वेदा इसका उपवेद है। 7वें मंडल में 10 राग का युद्ध हुआ था। तो ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखना और एक एक चीज़ याद करना। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे हमारा है यजुर्वेद, मतलब होता है यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है आकाश में विचलित होने वाला, मतलब आकाश में जो चलने वाला, इस टाइप का कुछ, आकाश में विचलन। अब जो यजुर्वेद के मंत्रों को यजु कहा जाता है, तो यजुर्वेद में जो यज्ञों का जो क्रियाकलाप है वो देखने को मिला था हम लोगों को। यजुर्वेद के मंत्रों को यजु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो हमारा ऋग्वेद में एक मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्रु या होता। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ यजुर्वेद। कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
हमारे यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। और यही एक ऐसा जो वेद है जिसको गद्य पद में दोनों में फाइंड हुआ था। इस वेद की रचना गद्य पद दोनों में हुई थी। यजुर्वेद में यज्ञ की गतिविधियां हैं। हमारा यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यज्ञ, जो मंत्र पढ़े जाते थे हमारा यज्ञ में ही यूज़ होता था, यज्ञ का क्रियाकलाप। तो इसका जो उपवेद है वो हमारा क्या है? धनुर्वेद है। तो हम लोगों ने यजुर्वेद भी देख लिया। यजुर्वेद के 2 भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद की जो चीज़ें थी यज्ञ में यूज़ की जाती थी। इसका जो उपवेद है वो हमारा धनुर्वेद। आगे बढ़ते हम लोग सामवेद। साम का मतलब होता है गान। क्या मतलब होता है? गान। अब सामवेद में संकलित मंत्रों का उपयोग देवताओं की स्तुति के लिए किया जाता था, प्रेज ऑफ गॉड्स। जो सामवेद में मंत्र जो हैं उनसे क्या, जब वो पढ़े जाते थे तो देवताओं की प्रशंसा के लिए पढ़े जाते थे। और इसके जो मंत्र हैं वो ज़्यादातर हमारे ऋग्वेदा से लिए गए हैं, कुछ को छोड़कर। सामवेद को ही भारतीय संस्कृति का जनक कहा गया है। जो बोले जाते हैं 7 स्वरों की उत्पत्ति भी इसी वेद से हुई है। और इसका जो उपवेद है हमारा कौन सा है? गंधर्व। इसका उपवेद क्या है? गंधर्व है, ठीक है। तो मंत्रों की संख्या लगभग 1549 है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। 7 स्वरों की उत्पत्ति भी इसी वेद से हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अथर्ववेद, लास्ट वेद, लास्ट पार्ट ऑफ वेदा क्या है? अथर्ववेदा। और एक रायसा 3 वेद का जो था वेद व्यास जी ने रचना की थी। लास्ट वाले की अथर्वा ऋषि ने, किसने की थी? अथर्वा ऋषि जी ने की थी, ठीक है। इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण, विवाह, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज, नशीली दवाओं का उपयोग इसी में मिलता है। यहाँ तक कि इसमें जो डेसिमल नंबर भी फाइंड हुए हैं हमारे अथर्ववेद में। डेसिमल नंबर, कास्ट सिस्टम, ब्लैक मैजिक। और एक यहाँ की सबसे अच्छी बात थी, यहाँ पे भेदभाव नहीं था, सब लोग एक समान, मतलब एक भेदभाव की कोई बात नहीं की गई है अथर्ववेदा में। काला जादू, सम्मोहन, दशमलव संख्या, जाति व्यवस्था, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब अथर्ववेदा से मिला है। इसका जो उपवेद है वो हमारा स्थापत्य वेद है। और चारों वेदों को रूप को संहिता के रूप से जाना जाता है। ये RYSA राइसा को किस रूप से जाना जाता है? संहिता से। किस रूप से? संहिता से। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। कौन कौन से थे मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, श्लोक, कल्प, निरुक्त। तो ये हमारा यहाँ से टॉपिक कवर होता है। आप एक एक पॉइंट को याद कर लेना। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप जितना मैंने इस टॉपिक में आपको कवर करवाया अगर वो आप लोग याद कर लेंगे तो आपसे पक्का 100% क्वेश्चन आप इससे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।